हमारे अगले कवि हैं शिवम चौबे। 27 वर्ष के शिवम फिलहाल महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यापीठ के हिंदी विभाग में कथा साहित्य पर शोध कर रहे हैं। उनका जन्म लखनऊ में हुआ। उनकी कविताएं वागर्थ, पाखी, बहुमत और सदा नीरा जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। स्वागत है आपका शिवम। शुक्रिया कार्तिकेय जी, नई धारा और निर्णायक मंडल का बहुत बहुत आभार। मेरी पहली कविता है लेबर चौक या लेबर चौराहा। मैं इलाहाबाद में जहाँ रहता हूँ उसके मेरे घर के पास में ही जो है एक लेबर चौक है। तो ये कविता वहाँ की जो इमेज है उसको देख करके ही फिर उस तरह से लिखी गई। कटरे में सूरज ठोकर लाते हुए, गमछे में कन्नी, खुरपी, छेनी, हथौड़ी बांधे हुए, रूखे कटे हाथों से समय को धकेलते, पुलिस चौकी और लाल चौक के ठीक बीच जहां रोज़ी के 4 रास्ते खुलते हैं और कई बंद होते हैं, जहां छतनाग से, अंदावा से, रामनाथपुर से, ये सब आसपास के मोहल्ले हैं, आसपास की जगहें हैं। पुलिस चौकी और लाल चौक के ठीक बीच जहां रोज़ी के 4 रास्ते खुलते हैं और कई बंद होते हैं, जहां छतनाग से, अंदावा से, रामनाथपुर से, जहां मुस्तरी या कुजाम से, मुंगेर या आसाम से पूंजीवाद की आंत में अपनी ज़मीनों को पचता देख अगली सुबह गरीबी की गद्दी पर बैठ विकास की टूटी साइकिल पे सवार कई मजदूर आते हैं, वही है लेबर चौराहा। कई शहरों में कई लेबर चौराहे हैं। अल्लाहपुर या रामबाग में, बनारस या कानपुर में, दिल्ली या अमृतसर में जैसे हर जगह सिविल लाइंस है, जैसे घंटाघर है, जैसे चौक है, वैसे ही है लेबर चौराहा। इन जगहों से बहुत अलग लेबर चौराहा ही है जिसकी हथेली पे पूरा शहर टिका है। आँखों से अभिजात पने की पट्टी हटाकर देखोगे तब समझोगे कि दुनिया की कोने कोने में जहाँ जहाँ मजदूर हैं वहाँ भी होता ही है लेबर चौराहा। फिर भी कितनी अजीब बात है कि जिन रेलों से मजदूर आते हैं उनमें उनके डिब्बे सबसे कम हैं, जिन शहरों को बसाते हैं उनमें उनके घर नगण्य हैं, जिन खेतों में अन्न उगाते हैं वहाँ उनकी भूख सबसे कम है। खादानों में, मिलों में, स्कूलों में, बाज़ारों में, अस्पतालों में उनके हिस्से ना के बराबर हैं। फिर भी वे आते हैं। अपना गांव टोला छीन लिए जाने के बाद जीने के लिए गंदे पानी, गंदी व्यवस्था और गंदी हवा में बचे रहने के लिए उसी विकास की टूटी साइकिल पे सवार उन्हें जब भी लेबर चौराहे की तरफ आता हुआ देखो, उन्हें पहचानो, वे हमारे पड़ोस से ही आए हैं। उनसे पूछो का हाल बा, वे जवाब ज़रूर देंगे। वे इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, भारत या ब्राज़ील में, जहां दुनिया ढहेगी पहली ईंट रखने वे ही आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हर बार विकास की टूटी साइकिल पे सवार, गमछे में कन्नी, खुरपी, छेनी, हथौड़ी बांधे हुए, रूखे कटे हाथों से समय को धकेलते, पुलिस चौकी और लाल चौक के ठीक बीच क्या वे इसी तरह आएंगे? शुक्रिया। दूसरी कविता है सपने। रिक्शे वाले सवारियों के सपने देखते हैं, सवारियां गंतव्य के। रिक्शे वाले सवारियों के सपने देखते हैं, सवारियां गंतव्य के। दुकानदार के सपने में ग्राहक ही आए ये ज़रूरी नहीं, मॉल भी आ सकते हैं। छोटे व्यापारी पूंजीपतियों के सपने देखते हैं, पूंजीपति प्रधानमंत्री के सपने देखता है, प्रधानमंत्री के सपने में संभव है जनता ना आए। आम आदमी अच्छे दिन के स्वप्न देखता है, पिता देखते हैं अपना घर होने का सपना, माँ के सपने में आती है अच्छी नींद। हर व्यक्ति अपनी जगह से आगे बढ़कर देखता है, मल्लाह नदियों के सपने देखते हैं,
नदियों के सपने में मछलियाँ नहीं समुद्र आता है। पौधों के सपने में पेड़, पेड़ों को शायद ही आते हों पलंग और कुर्सी के स्वप्न। पेड़ों को शायद ही आते हों पलंग और कुर्सी के स्वप्न। कैदी देखते हैं आज़ादी के सपने, चिड़ियों के सपने में होता है आसमान। सपने आने और सपने देखने में फ़र्क होता है। आए हुए सपने डर के सपने होते हैं, देखे गए सपने सुंदर इच्छाओं के। मैंने देखा था तुम्हारे साथ जीवन का सपना, मेरे सपने में आते हैं तुम्हारे छूटे हुए हाथ। मेरे सपने में आते हैं तुम्हारे छूटे हुए हाथ। बच्चों को आते हैं सबसे सुंदर सपने, बूढ़ों के सपने में घटता है जीवन। क्रांतिकारी देखते हैं संघर्ष और प्रेम के स्वप्न। कवि के सपने में संपादक और पुरस्कार ही आए, ऐसा कहाँ लिखा। क्रांतिकारी देखते हैं संघर्ष और प्रेम के स्वप्न। कवि के सपने में संपादक और पुरस्कार ही आए, ऐसा कहाँ लिखा। उनको दुनिया भर के सपने आते होंगे, बीते हुए कल और आने वाले कल के सपने। जैसे नदी की सीमा में पानी होता है, जैसे नदी की सीमा में पानी होता है, नींद की सीमा में होते हैं सपने। सूख जाती है जिनकी नदी, उनको कहाँ ही आते हैं सपने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शिवम। हमारे अगले कवि हैं वैभव शर्मा।